हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ मोनिका। फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस प्ले की समरी करने वाले हैं उसका नाम है द बर्थडे पार्टी। ये पब्लिश हुआ था 1959 में और इसके राइटर हैं हेरोल्ड पिंटर। फ्रेंड्स, ये जो प्ले है ये 3 एक्ट्स में डिवाइडेड है। द बर्थडे पार्टी एक बहुत ही ज़्यादा फेमस प्ले है हेरोल्ड पिंटर का। ये बहुत बार पीजीटी स्क्रीनिंग में पूछा गया है इससे क्वेश्चन, और नेट के जेआरएफ के क्वेश्चंस में भी इसको बहुत बार इंक्लूडेड किया गया है। अब देख लेते हैं, 3 एक्ट्स में डिवाइडेड है ये प्ले। हम लोग इसको एक्ट वाइज रीड करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक ब्रीफ समरी इसकी समझा देती हूँ। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो स्टेनले नाम का एक आदमी है जो 30 की एज का है, और उसने अपनी वाइफ का मर्डर किया है और वो एक पेइंग गेस्ट बन के घर में रहता है। उसके बाद में वहाँ पे 2 और पुलिस पर्सन आते हैं और फाइंड आउट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फाइनली स्टेनले को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। अब स्टेनले के रहने के साथ जो वो अरेस्ट होने तक की जो स्टोरी है उसके बीच में क्या क्या चेंजेस आते हैं कहानी में, प्लॉट में, तो वो सारे प्लॉट्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं एक्ट 1 से। एक्ट 1 शुरू होता है पेटे एंड मैग से, जो कि 60s की एज में है, और वो अपना घर रेंट पे देते हैं एज अ पेइंग गेस्ट। किसी को भी देते हैं वो घर अपना। और पेटे एंड मैग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं जब ये प्ले स्टार्ट होता है, और पेटे अपनी वाइफ को इन्फॉर्म करता है कि 2 जेंटलमैन और आके हमारे घर में एज अ पेइंग गेस्ट रहने वाले। एक ऑलरेडी रहता है स्टेनले, और वो तभी स्टेनले को आवाज़ लगाती है, जो कि स्टेनले कहाँ पे है अभी। वो पेइंग गेस्ट के तौर पे रहता है उनके घर में, और फिलहाल वो अपस्टेयर्स पे है। स्टेनले आता है डाउनस्टेयर्स। मैग उसके लिए कॉर्न फ्लेक्स और फ्राइड ब्रेड प्रिपेयर करती है इन ब्रेकफास्ट। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसा ट्रिवियल टाइप की चीज़ें कि क्या प्रिपेयर किया था, कॉर्नफ्लेक्स एंड फ्राइड ब्रेड्स। इसके बाद में पेटे अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब मैग स्टेनले से फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है। देखो, मैग 60s की एज में है और स्टेनले 30s की एज में है, पर वो उसे सक्लेंट बुलाता है। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा सक्लेंट का मीनिंग क्या है। कुछ अच्छा तो बुलाया नहीं है, क्योंकि उसकी इंसल्ट किया उसने सक्लेंट बुला के। अब फाइनली मैग को बुरा लगता है, थोड़ा मुंह सा चिढ़ा के मैग बताती है स्टेनले को कि 2 जेंटलमैन आके रहने वाले हैं, मैं बस तुम्हें इतना ही बता रही थी, मेरा ऐसा कोई फ्लर्ट का इरादा नहीं था। तो एज अ पेइंग गेस्ट 2 जेंटलमैन और आएंगे। इतने में लुलू वहां पे आ जाती है। लुलू अपने 20s में है और एक यंग गर्ल है। इतने में लुलू वहां पे आती है और एक पैकेज, जो कि मैग का पैकेज था, लुलू वो स्टेनले को देती है, जो कि मैग ने लुलू को दिया था ताकि वो एज अ सरप्राइज स्टेनले को आके दे। सो स्टेनले को आगे पैकेज देती है, और लुलू कॉल्स हिम वॉश आउट। लुलू उसे बिल्कुल थका हुआ और एकदम से वॉश आउट। वॉश आउट का मतलब एक ये इडियम में होता है कि बिल्कुल ही जिसमें कोई भी कुछ भी करने की ताकत नहीं है, वो वॉश आउट है, वो किसी लायक नहीं है। स्टेनले वॉशेज हिज फेस। इन द मीन टाइम गोल्डबर्ग एंड मैकन एंटर। अब ये सारी चीज़ें हैं, तभी वो लोग खाना खा रहे हैं, तभी लुलू आके पैकेज देती है। पैकेज क्यों देती है? क्योंकि आज स्टेनले का बर्थडे है और मैग ने जो गिफ्ट दिया है वो है उस पैकेट के अंदर। तभी इतने में एंट्री हो जाती है उन 2 जेंटलमैन की, जिनके बारे में अभी अभी मैग बात कर रही थी, गोल्डबर्ग एंड मकैम। वो एंटर करते हैं अंदर एज अ पेइंग गेस्ट। गोल्डबर्ग बहुत ही जल्दी मैग के साथ बड़ा नॉर्मल बिहेव करने लग जाते हैं, बहुत ही जल्दी घुल मिल जाते हैं। स्टेनले जब ऑफिस के लिए निकलने वाला है तभी गोल्डबर्ग पूछता है मेग से कि कौन है स्टेनले के बारे में, क्योंकि वो मेग को और पेटे को तो जानता है। अभी स्टेनले जो एक तीसरा नया इंसान है, ये कौन है? मेग बताती है, tells him that he was once a successful uh, pianist। ये एक बहुत ही अच्छा पियानो बजाता था, बट हैड टू गिव अप, इसे छोड़ना पड़ गया है। शी ऑल्सो रिवील्स दैट इट्स स्टेनलेस बर्थडे एंड गोल्डबर्ग सजेस्ट फॉर अ पार्टी। अब वो ये भी बताती है कि आज स्टेनले का बर्थडे है, और इतने में जो उसके साथ घुल मिल गया है गोल्डबर्ग, वो बोलता है कि क्यों ना आज पार्टी की जाए। स्टैनली जैसे ही घर वापस आता है, मैग उसे बताती है कि वो 2 जेंटलमैन जो आए थे वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, और स्टैनली बहुत ज़्यादा अपसेट लगता है इन सारी चीज़ों की वजह से। और गोल्डबर्ग का नाम सुन के, स्पेशली ये जो गोल्डबर्ग है, इसका नाम सुन के स्टैनली बड़ा ही अपसेट सा दिखाई देता है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, टू चीयर हिम अप। अब बिना कुछ सोचे समझे कि ये स्टेनली अपसेट क्यों है, मैं क्या करती हूँ, उसे बोलती है कि जो मैंने प्रेजेंट दिया ना उसे खोलो। ये जो यहाँ पे लुलु लिखा हुआ है ये रॉन्गली लिखा है, ये मैग है एक्चुअली, मैंने ऊपर इसको करेक्ट भी किया है। मैग कहती है कि इस प्रेजेंट को खोल के देखो इसमें क्या है। और वो प्रेजेंट को खोल के देखता है तो उसमें है एक टॉय ड्रम और ड्रम स्टिक्स, जैसा ड्रम होता है बच्चे बजाते हैं गले में डाल के। अब वो उसको गले में डालता है और चारों तरफ घूमता है वो बजाते हुए। तो यहाँ पे हमारा एक्ट वन कंप्लीट हो जाता है। तो एक्ट वन में हमने क्या देखा, सबसे पहले स्टेनले है और वो एक घर में रहता है जो कि मैक का और पेचे का घर है। इतने में वहाँ पे दो जेंटलमैन आते हैं और उन दो जेंटलमैन को देख के स्टेनले बड़ा अपसेट हो जाता है। और लुलु आके मैक का एक पैकेट जो है वो स्टेनले को देती है, जिसमें क्या है, एक ड्रम है और ड्रम स्टिक्स है। एक्ट टू हम लोग देख लेते हैं। इन द इवनिंग स्टेनले अराइव्स। अभी इवनिंग में है, स्टेनले आता है, देखता है क्या, मैकैन उसको कॉन्ग्रेचुलेट करता है उसके बर्थडे के लिए। स्टैनली रिप्लाई करता है और उसे बताता है कि वो ये इवनिंग अकेले बिताना चाहता है, कोई पार्टी वगैरह वो नहीं चाहता। पर मैकैन उसे बहुत ज़्यादा फोर्स करता है और उसको अकेले शाम बिताने नहीं देता। स्टैनली इंसिस्ट करता है दैट ही हैज़ मेट, स्टैनली ऐसा बोलता है कि हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं, बट उसको मैकैन बिल्कुल एकदम से रिफ्यूज़ कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद में इन दोनों के बीच में थोड़ा इंटरेक्शन होता है, ये आपस में बात करते हैं। तभी इन बिटवीन मैकैन इसकी बाजू को बहुत ज़ोर से पकड़ के, स्टैनले मैकैन की बाजू को बहुत ज़ोर से पकड़ के हिला देता है, क्योंकि स्टैनले को कहीं ना कहीं पता है कि दो पुलिस पर्सन हैं और उसको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, क्योंकि स्टैनले ने कुछ गलत किया है। जैसे किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको ऐसा हमेशा एक डर मन में बना रहता है। तो ये इस पूरे प्ले का थीम भी है कि स्टैनले को हर टाइम मन में डर बना रहता है और एक डर का माहौल फैला रहता है। मीनेंस का एक जो माहौल है, डर का माहौल है, वो फैला रहता है पूरे प्ले के दौरान। सब लोग डरे हुए हैं पर वो एकदम से डर उद्घाटित नहीं होता, डर एकदम से शो नहीं होता, बाहर पब्लिकली निकल के नहीं आता। इतने में आयरलैंड की पुलिस की भी तारीफ करता है स्टैनले। ये सारी चापलूसी वाली चीजें पर कोई काम नहीं देंगी। अब वो पूछता है मैकैन से कि वो साइड वाले पब में उसे कंपनी देगा। इतने में बट इट इज इंटरप्टेड व्हेन पेटे एंड गोल्डबर्ग एंटर इन द रूम। अभी जो मैक को थोड़ा थोड़ा फुसला ही रहा है स्टैनले, इतने में पैटे एंड गोल्डबर्ग दोनों एंटर करते हैं। पैटे तो है ऑनर है जो यहाँ का लैंडलॉर्ड है, और गोल्डबर्ग है वो पुलिस पर्सन है, कोर दो पुलिस पर्सन है उनमें से एक है। पैटे इंट्रोड्यूस कराता है स्टैनले को गोल्डबर्ग से। अब गोल्डबर्ग से इंट्रोड्यूस कराने की क्या जरूरत है, गोल्डबर्ग से तो वो ऑलरेडी मिल भी चुका है ना। गोल्डबर्ग और मैकैन स्टार्ट करते हैं उससे इंटेरोगेशन करना पास्ट के बारे में। अब देखो पार्टी का माहौल है पर ये इन दोनों को तो अपने वो काम की पड़ी हुई है ना। ये इंटेरोगेट करना शुरू करते हैं और इन सारी सिचुएशन से स्टैनले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब फाइनली क्या करते हैं, फाइनली स्टैनले हिट्स गोल्डबर्ग, क्योंकि स्टैनले बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है तो वो गोल्डबर्ग को हिट करता है। नेक्स्ट देखते हैं, वो उसके स्टमक पे हिट करता है। अब मैकिन एंड स्टैनले थ्रेटन ईच अदर विद चेयर्स। अब मैकिन एंड स्टैनले एक दूसरे को चेयर से डराते हैं, एकदम से चेयर उठा लेते हैं, क्योंकि इंटेरोगेशन से ये स्टैनले बड़ा परेशान हो गया था, एकदम से इसने भी चेयर उठा ली और खुद के बचाव में मैकैन ने भी चेयर उठा ली। बट इसके बाद में मैग उनको कूल डाउन करती है, वो दोनों कूल डाउन हो जाते हैं क्योंकि वहां पे एकदम से मैग आ जाती है। तो मैग को दिखाने के लिए ये लोग एकदम से कूल डाउन हो जाते हैं। और मैग कैसे आती है, मैग ने अब वो ड्रम जो स्टैनली को गिफ्ट किया था वो ड्रम अब खुद के गले में लटका रखा है और उसे बजाते हुए एंटर करती है। तो आवाज़ सुन के मैकिन और स्टैनली दोनों एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं। अब उसने बर्थडे पार्टी के लिए ड्रेसअप किया है अपने आप को और बहुत ही सुंदर वो सजी हुई है। और वो इसके बाद अंदर एंटर करती है। इसके बाद में मैकैन एक टॉर्च ऑन करते हैं स्टैनली के फेस पे एज अ स्पॉटलाइट, क्योंकि उन्होंने स्टैनले को वहाँ का बेसिक सेंटर पॉइंट बनाना था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लुलु अराइव होती है इतने में, गिव्स अ सेकंड टॉस विच इंक्लूड्स मोर, द पार्टी बिगिंस। अब क्या है कि लुलु अंदर एंटर होती है, इसके बाद में लुलु और गोल्डबर्ग फ्लर्ट करना शुरू कर देते। देखो पार्टी का माहौल है
और वहाँ पे लुलू और गोल्डबर्ग फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं। मैकिन्स आयरलैंड के बारे में बात करता है। स्टैनले अकेला बैठा है टेबल पे। मैग सजेस्ट करती है कि एक गेम खेला जाए, ब्लाइंड मैन्स बफ। ये नेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा गेम वहाँ खेला गया था, तो ये था ब्लाइंड मैन्स बफ। तो वहाँ पे मैग सजेस्ट करती है ऐसा गेम खेलने के लिए, तो आंखों पे पट्टी बांधी जाती है। स्टैनले की टर्न आती है, उसको ब्लाइंड फोल्ड किया गया है। तभी मैकिन वहाँ पे ग्लास के कुछ टुकड़े डाल देता है उसके रास्ते में, ताकि उसका उस पर पैर पड़े और वो गिर जाए। स्टैनले जब पहुंचता है मैक के पास, तो वो बिगिन टू स्ट्रैंगल एंड गोल्डबर्ग एंड मैकिन पुल हिम ऑफ। अब वो क्या करता है, मैक के पास पहुंचता है, उसका गला दबाने की कोशिश करता है अंधेरे में, क्योंकि उसको लगता है कि पुलिस पर्सन ने एक को भी मार दिया तो काम तमाम हो जाएगा। इतनी देर में लाइट चली जाती है। वहां पे लाइट चले जाने के बाद में लुलू एकदम से चिल्लाती है कि क्या हो गया ये। उसके बाद में जब लाइट आती है, तो देखते हैं कि स्टैनले लुलू को हराश करने की कोशिश कर रहा था, सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश कर रहा था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अब एक्ट 3 शुरू होता है। इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब ये सारा प्ले यहाँ पे ख़त्म हो गया, कर्टन क्लोज हो जाते हैं, एक्ट 3 शुरू होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन है। पैटे बैठा है अपने लिविंग रूम में, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। गोल्डबर्ग एंटर करता है। पैटे पूछता है कि स्टेनले कहाँ पे है, एंड गोल्डबर्ग एक्सप्लेन करता है कि उसको कुछ नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था, इसलिए हम लोग उसको अपने साथ लेके गए, जबकि वो उसको गिरफ्तार करके अपने साथ ले जा चुके हैं। तो ऐसा गोल्डबर्ग बताता है कि नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था, तब हम उसे अपने साथ लेकर गए थे। लुलू एंटर करती है, गोल्डबर्ग को एक्यूज करती है कि तुमने सेक्सुअली हरास करने की मुझे कोशिश की थी, एडवांटेज लेने के लिए कोशिश की थी। इतने में स्टैनले एंटर्स वेल ड्रेस्ड। अब स्टैनले अंदर एंटर करता है वेल ड्रेस्ड। गोल्डबर्ग प्रॉमिस टू बाय हिम अ न्यू आई ग्लासेस। अभी क्या है कि जो रात को जो पार्टी हुई थी, तो आई ग्लासेस थे जो, वो भी उन्होंने स्टैनले के नीचे फेंक दिए थे, जिसकी वजह से उस पर पैर आ गया और टूट गए थे। तो गोल्डबर्ग प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें नए आई ग्लासेस ले दूंगा। अब वो उसे कुछ जेंटल क्वेश्चन करते हैं। दे बिगिन टू एग्जिट विद स्टैनले। अब जेंटल क्वेश्चन करने के बाद में वो बड़े आराम से स्टैनले के साथ बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। मीनवाइल पैटे कम्स। अभी पैटे एंटर करता है। अलाउ हिम टू टेक स्टैनले। अभी पैटे भी ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं करता है कि वो उनको साथ ले जाने देता है स्टैनले को, जबकि स्टैनले उनका इन दोनों पुलिस पर्सन से भी पहले का गेस्ट है, फिर भी वो रोकता नहीं है उन दोनों को। अब जैसे ही वो ये घर छोड़ते हैं, बिफोर द लीव, पैटे क्राइज आउट, स्टैंड, डोंट लेट देम टेल यू व्हाट टू डू। वो चिल्ला के एकदम से स्टैनली को कोई मैसेज देना चाहता है, दैट डोंट लेट देम टेल यू व्हाट टू डू। उनको ये कभी मत बताने देना कि तुम्हें क्या करना चाहिए, मतलब तुम्हें जो करना है वो तुम करना, उनकी बातों पे चल के कुछ भी काम मत करना। आफ्टरवर्ड पैटे रिटर्न्स टू द लिविंग रूम, रिटर्न्स हो जाता है लिविंग रूम में, अपने न्यूज़पेपर पढ़ता है। तभी उसकी वाइफ मैग पूछती है कि कहाँ पे है स्टेनले, कहाँ पे है। तो पैटे झूठ बोल देता है कि स्टेनले ऊपर अपने कमरे में सोया हुआ है। तो देखो, ये थी हमारी पूरी जो स्टोरी है, ये द बर्थडे पार्टी की हमारी स्टोरी है। स्टार्ट हुई थी पेट एंड मैगे से। वहाँ पे स्टैनले नाम का एक इंसान रहता है, 30s की एज में है, और वहाँ पे दो पर्सन आते हैं, मैकेन एंड गोल्डबर्ग, जो पुलिस पर्सन है। वो फाइनली आते हैं और थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन करते हैं, थोड़ा बहुत गेम प्ले करते हैं। वहाँ पे ब्लाइंड मैन्स बफ खेला जाता है, और फाइनली ये उनको फाइंड आउट हो जाता है अपनी इन्वेस्टिगेशन में कि ये जो स्टैनले है वो एक क्रिमिनल है, उसने अपनी वाइफ को मारा है। उसके बाद वो साथ में उसे लेके चले जाते हैं। अब देख लेते हैं इसके कुछ हाइलाइट्स हैं। क्या है कि हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके नोट कर लिए हैं, बट इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, जिसकी वजह से हमने इंक्लूड नहीं किए, बट दे आर इम्पॉर्टेंट। हम लोग देख लेते हैं। बर्थडे पार्टी परफॉर्म की गई थी कैम्ब्रिज में, कैम्ब्रिज के थिएटर में 1958 में। और जो ये प्ले है, इसमें समर सीजन को दिखाया गया है। और मेग हमेशा लेकर जाती है स्टैनले के रूम में चाय, और पेटे डिस्क्राइब करता है अ शो विद नो सिंगिंग एंड डांसिंग। गोल्डबर्ग कंपेयर करता है मैग को ट्यूलिप फ्लावर से। पैटे जॉब करता है, पैटे का जो जॉब है उसका नाम है डेक चेयर अटेंडेंट। मैक एंड स्टैनले विसल करते हैं एक गाना
गाते हैं विस्लिंग करते हुए द माउंटेन्स ऑफ मॉर्निंग। और गोल्डबर्ग कंपेयर करता है ये जो बर्थडे हैं इनको गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। मैग गेव ड्रम एंड ड्रम स्टिक्स टू स्टैनले। मैग क्या गिफ्ट करती है स्टैनले को? ड्रम एंड ड्रम स्टिक्स। तो फ्रेंड्स ये था हमारा प्ले द बर्थडे पार्टी बाय हैरोल्ड पिंटर। आप बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको कैसा लगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कमेंट, मैं आपको ज़रूर आंसर करूंगी। इसको शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेस और नॉवेल्स लेके आने वाली हूँ, ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे किसी और नए वर्क के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट। थैंक यू सो मच।